ऋतु का परधनी का अंतिम श्रृंगार। बिना किनारी की श्वेत परधनी और श्री मस्तक पर श्याम जाई के श्वेत फेंटा पर मोर पंख के दोहरा कतरा का श्रृंगार। संध्या आरती में धराई जाएगी वनमाला और गोवर्धन माला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी शनिवार 4 जुलाई 2020 है। जैसा कि कल हमने बात की थी, वर्षा प्रारंभ हो जाने के कारण उष्णकाल विदा हो रहा है। अतः उष्णकाल में धराए जाने वाले श्रृंगार भी विदा हो रहे हैं। उष्णकाल में अंतिम बार धराए जाने वाले इन श्रृंगारों को उष्ण विदा के श्रृंगार भी कहा जाता है। आज उष्ण विदा के श्रृंगार के रूप में इस उष्ण ऋतु में प्रभु को अंतिम बार परधनी धराई जाएगी। आइए आज के विशिष्ट श्रृंगार की विशेषताएं जानते हैं। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में बिना किनारी की श्वेत मलमल की पिछवाई सुसज्जित की जाती है। प्रतिदिन की तरह आज गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्री ठाकुर जी को श्वेत रंग के मलमल की बिना किनारी की परधनी धराई जाती है, जबकि आज ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु वल्लभाधीश को छोटा अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के लड़ वाले धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्री मस्तक पर श्याम जाई के श्वेत फेटा पर मोर पंख का दोहरा कतरा, सिरपेच तथा शीश फूल सुशोभित किए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में मोती के झुमका वाले एक जोड़ी कर्णफूल सज्जित किए जाते हैं। आज श्री जी को श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर कलात्मक मालाएं धराई जाती है। साथ ही श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी सुशोभित की जाती है। इसके अलावा आज पीठिका के ऊपर श्वेत पुष्पों की मोटी माला जी भी धराई जाती है। संध्या आरती में आज विशिष्ट श्रृंगार होगा, जिसके अंतर्गत वनमाला और गोवर्धन माला धराई जाएगी। आइए जानते हैं क्या होती है वनमाला और क्या होती है गोवर्धन माला। ये माला जी, जो ये दोनों माला जी है, ये केवल आज के दिन ही धराई जाती है। प्रभु के श्री अंग पर हमेल की भांति धराई जाने वाली इस विशेष माला जी को वनमाला कहते हैं और पीठिका के ऊपर धराई जाने वाली विशेष माला जी को गोवर्धन माला कहा जाता है। उक्त दोनों माला जी धराने का भाव यह है कि निकुंज नायक वन विहारी प्रभु श्रीनाथ जी ने अपने सभी भक्तों के साथ साथ व्रज के सभी जीवों, पेड़ पौधों, पुष्पों, पल्लवों, वनस्पतियों को भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की है और अपनी मान देकर उनको कृतार्थ किया है। श्री गोवर्धन पर्वत की चारों दिशाओं में 132 वन उपवन हैं, जिनमें विविध प्रकार के कई सुगंधित पुष्प, पल्लव एवं वनौषधियाँ होती है। प्रभु इन सभी के मध्य विराजित होकर इन सभी को कृतार्थ करते हैं। इसी भाव से वर्ष में एक बार आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन संध्या आरती में नवीन ऋतु के आगमन पर ब्रज के सभी 12 वनों एवं 24 उपवनों में नव पल्लवित विभिन्न पुष्पों, पत्रों एवं वनौषधियों से निर्मित वनमाला को विपिन बिहारी श्री जी अपने श्री अंग पर धारण करते हैं और इन्हीं
पुष्पों तथा पल्लवों से निर्मित गोवर्धन माला को पीठिका के ऊपर धारण कर इन्हें कृतार्थ करते हैं। संध्या आरती में श्री जी को प्रातः के दर्शनों में धराए जाने वाले श्रृंगार ही धराए जाते हैं, अर्थात श्रृंगार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता है। केवल वनमाला और गोवर्धन माला अलग से आती है। संध्या आरती के पश्चात श्रृंगार के साथ दोनों माला जी बड़ी कर दी जाती है, अर्थात हटा दी जाती है। आज प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, गंगा जमनी के वेणु जी और वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का आता है तथा बड़ी हकीक की गोटी आती है। अन्य सब क्रम नित्य की भांति के होते हैं। कल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा की एक अन्य विशेषता यह भी है कि पुष्टि मार्गी वैष्णव मंदिरों में इसे कचोरी पूनम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर पुष्टि मार्गी मंदिरों में आज के दिन ठाकुर जी को कचोरी अरोगाई जाती है। आइए आज की राग सेवा के बारे में जानते हैं। आज के कीर्तनों में मंगला दर्शन में गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग दर्शन में इत गण उत नंदलाल कीर्तन का गायन होता है। आरती दर्शन में अद्भुत कौतुक देख सखीरी और शयन दर्शन में शोभा श्यामल तन की और मान के कीर्तन में राधे रूप की घट, पौड़वे के कीर्तन में कुंज में पौड़े रसिक पीर का सुंदर गायन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।